हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आज उसका स्टडी हम लोग करेंगे। हीमोग्लोबिन 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 जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। नाम से ही लग रहा है कि हीम प्लस ग्लोबिन है, तो इसका मतलब है कि ये हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बना हुआ है। आप जानते हैं कि हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है। हीम का मतलब हुआ Fe, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, कोई दिक्कत। और ये जो ग्लोबिन्स है यह एक प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोटीन है ना, यह बनता है एमिनो एसिड से, ठीक है। एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है। आइए हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होता है, ठीक है, हीम ग्रुप, और 4 जो है ग्लोबिन्स ग्रुप होता है, ग्लोबिन्स ग्रुप होता है 4, जिसको है ना। इसमें क्या है कि इसमें अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 होता है। किसमें? इसमें। आइए इसको ऐसे समझते हैं कि एक ऐसे समझते हैं और इस तरह से ठीक है। और ये जो हुआ आपको 2 जो अल्फ़ा ग्रुप है, यानी कि इधर से जो ग्लोबिन्स है, ये 4 ग्लोबिन्स है ना, 1 2 3 4, ये अल्फ़ा ग्लोबिन्स है और ये बीटा ग्लोबिन्स है। अब इसमें इसके अंदर में ये जो है इसको कहेंगे हीम ग्रुप। क्या है इसमें? हीम ग्रुप है। क्या है? हीम ग्रुप है। तो आप जानते हैं कि हीम ग्रुप है तो इसके अंदर में आयरन तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत? इसमें आयरन तो होगा ही होगा। समझिए इस चीज़ को। आपको ये हो गया कि ये जो अल्फ़ा है ना, 2 अल्फ़ा 2 बीटा में से, और ये बीटा ग्लोबिन्स है। ये अल्फ़ा ग्लोबिन्स है, अल्फ़ा ग्लोबिन्स है, बीटा ग्लोबिन्स है, बीटा ग्लोबिन्स है, तो 4 ग्लोबिन्स हो गया, कोई दिक्कत? 4 ग्लोबिन्स है। अब एक बात बताइए, 4 ग्लोबिन्स है तो 4 हीम ग्रुप भी है। देख लीजिए ये हीम ग्रुप है, तो जब हीम ग्रुप भी है 4 हीम ग्रुप है, 4 ग्लोबिन्स है, तो हीम ग्रुप, इसका मतलब कि Fe होगा, आयरन होगा। हाँ, आइए अब एक बात समझते हैं कि जब आप इस बात को जानते हैं कि इसमें जो ग्लोबिन्स है, जो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन जो एमिनो एसिड से बना है, तो थोड़ा सा एमिनो एसिड को रिकॉल कर लेते हैं कि एमिनो एसिड क्या है। आप जानते हैं कि इसमें एमिनो है प्लस एसिड है, कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि एमिन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एमिन को सिंगल बॉन्ड NH2 कहते हैं, कोई दिक्कत? और एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH कहते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये एमीन ग्रुप है, ठीक है, समझ रहे हैं? आइए एक बात देखते हैं कि जब ये कार्बन है ना, और इसमें ये नाइट्रोजन अटैच है, इसके साथ ये NH2, तो H2 है, कहते से H है और H है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर एक ग्रुप है, R ग्रुप है ना। अब इसके साथ ये आपको NH2 एमीन ग्रुप इधर हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो इधर हो गया ऑक्सीजन
और इधर भी ऑक्सीजन। लेकिन ये तो ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया है ना। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। अब हो गया ना इसका COOH, COOH, जिसको कि कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। आपको 2 2 4 कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, इसका भी 2 2 4 ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको लाइनिंग कर दें तो बेहतर है। आपको ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, और आपको ये जो है ये एमीन ग्रुप है। अब आपके पास ये जो बचा है कौन, ये जो बचा है ये कौन सा ग्रुप होगा, ये आपको साइड चेन है, ठीक है, ये साइड चेन है। यानी कि आप इसको समझिए, ऐसे समझिए आप कि ये क्या है, ये एमीन है या एमिनो एसिड, तो एमीन ग्रुप है ना, एमीन ग्रुप है ये, ठीक है, और ये साइड चेन है। अब आइए इस पर, ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। कोई दिक्कत, इसको समझे, ये कार्बोक्सिलिक, तो चूंकि एमिनो एसिड में क्या होता है, एमीन होता है और एसिड होता है, तो एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मिल करके एमिनो एसिड बनता है और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। फिर वो प्रोटीन जो ग्लोबिन्स है उसमें आयरन के साथ पीछे देखे थे तो मिल करके हीमोग्लोबिन बनाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ग्लूकोज को भी ले जाता है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ देखते हैं, इसमें कुछ इसके टाइप्स को देखेंगे हीमोग्लोबिन को। आज हीमोग्लोबिन को समझ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें ऐसे याद रखिएगा कि पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे आप, कि इसमें होता है एमीन ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, दूसरा क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और तीसरा क्या था आपको, तीसरा आपको H एटम, हाइड्रोजन एटम की बात याद रखेंगे, और एक R ग्रुप की एक ग्रुप को याद रखिएगा, यानी कि 4 चीज़ है, तो आपको एक एमिनो एसिड बन गया, ठीक है। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जो चीज़ हमको डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हीमोग्लोबिन ए जो कि एडल्ट में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एफ जो फीटस में, बच्चा में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एस ये सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है। जब आरबीसी का शेप पूरा कनकेव हो जाता है तो यह सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन सी एंड हीमोग्लोबिन ई ये रेयर केस और अपने यहाँ नहीं है, अपने इस कंटिनेंट में नहीं मिलता है, दूसरे जगह है, लेकिन ये भी रेयर केस, इस तरह की बातें होती है। यह समझने के लिए मैंने लिखा है कि आज हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा समझ लें। आइए अब बेस्ड ऑन ग्लोबिन चेन के आधार पर, ग्लोबिन चेन के आधार पर हीमोग्लोबिन को बांटते हैं, ग्लोबिन चेन के आधार पर हीमोग्लोबिन के आधार मतलब हीमोग्लोबिन को बांटते हैं, तो उसका नाम है अल्फा ग्लोबिन चेन। क्योंकि आपने पढ़ा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तब ने 4 ठो बना था ग्लोबिन्स, 4 ग्लोबिन्स 4 हीम, है ना। तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 दो गो हो गया, हीमोग्लोबिन A2 यह अल्फा ग्लोबिन चेन है। बीटा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन ए भी आता है, हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल एनीमिया में जो होता है, इसे पीछे देखें, और हीमोग्लोबिन सी आता है जो रेयर केस है। आइए अब जो गामा ग्लोबिन चेन है उसमें आता है हीमोग्लोबिन एफ,
है ये डेल्टा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन A2, जो इससे पहले देखे थे कि हीमोग्लोबिन का जो टाइप देखे थे हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A2, तो हीमोग्लोबिन A2 जो है यह डेल्टा ग्लोबिन चेन के अंतर्गत आता है। आइए अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है मोनोमेरिक हीमोग्लोबिन और डायमेरिक हीमोग्लोबिन और टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर है और अदर क्लासिफिकेशन भी है। अदर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्टकट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन HB हीमोग्लोबिन हुआ, हीमोग्लोबिन लिखते हैं। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन HB से हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन COHB लिखते हैं। ठीक ना। अब है मेथेमोग्लोबिन, जिसको मेथ हीमोग्लोबिन लिखते हैं, मेथेमो हीमोग्लोबिन लिखते हैं। ठीक है, चूँकि हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन ले जाना तो नहीं है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिटर्न लाना है। ठीक ना, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है।